को हिंदुस्तान को आपने हरा दिया तो मार का हक आया तो ऑब्वियसली उसको सेलिब्रेट किया गया। साल होती है और इस हुकूमत की कोई जरूरत है कि मार का हक को सेलिब्रेट ना करे? जरूरत है तो बताएं। ये आपने फरमाया कि सियासतदानों को एसटी से मिटा देना चाहिए। मैं ये तो फैसल भाई कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा भाई, मुल्क के अवाम के मैं लिए नहीं वो कह रहा, सामने आ माफ करें, मैं नहीं कह रहा। आपने 24 करोड़ लोगों के लिए जो आपकी नफरत है ना वो अवाम के सामने आ गई। हर साल 45 अरब रुपए देते हैं हम। भाई आप क्या देते हैं? तो हम आपको टाइम नहीं देते, आपकी तशरीह नहीं होती। 45 अरब रुपए देते हैं नहीं तो आप थोड़ी देते, असल में तो आपकी तनख्वाह हम देते हैं। आप गलत कह रहे हैं अफरान भाई, गलत। सुने सुने हम देते हैं सर, सुने आप नहीं देते, आप नहीं देते, आप इसलिए आप नहीं देते, आपकी तनख्वाह मैं देता हूं, मैं जाती तौर पे आपकी तनख्वाह देता हूं इनकम टैक्स के जरिए। आई पे योर टैक्सेस, आई पे योर सैलरी फॉर माय टैक्सेस। मैं आपको बताता हूं कैसे देता हूं। आप तो इसलिए देते हैं क्योंकि आपने तशरीह बना दी है। तशरीह मैं तो आपको वैसे ही दे रहा हूं, छुट्टू खाते में दे रहा हूं, बिला वजह दे रहा हूं। काम तो काफी नहीं करना आपने, ना सैलरी ना कॉपी साहब ने रबर स्टैम्प। भाई आप सरकार के ऐड ना लिया करें ना, आपकी तरफ भाई सरकार क्यों ऐड देती है? क्योंकि ऑब्वियसली सरकार इसलिए ऐड देती है क्योंकि तशरीह हो। आप तो ऐसे कह रहे हैं रिश्वत में ऐड दे देते हैं, वो चाहते हैं लोगों तक पहुंचे। नाजरीन, वीडियो आपने मुलाहिजा फरमाई जिसमें लाइव शो में एंकर कामरान शाहिद और नून लीगी रहनुमा अफनानुल्लाह खान के दरमियान शदीद झड़प देखने को मिली, जब कामरान शाहिद ने लीगी रहनुमा को कहा कि आप लोग हमारे और अवाम के टैक्स के पैसों का बेदरग इस्तेमाल करते हैं, कौमी ख़जाने को हुक्मरान अपनी अयाशियों पर ज़ाय कर रहे हैं, अयाशियों पर खर्च कर रहे हैं। तो इस पर वज़ीर मौसूफ़ को शदीद गुस्सा आ गया और कामरान शाहिद को खरी खरी सुना दी। नाजरीन, मज़ीद दिलचस्प वीडियो देखते हैं आगे चलकर। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। शुक्रिया। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो 45 अरब रुपए मीडिया की एडवर्टाइजमेंट में देती है, जिससे आपकी सैलरी जाती है बिलखुसूस एंकरों की। 1-1 करोड़ रुपए 50-50 लाख रुपए ले रहे हैं उनसे। सबसे पहले मेरा ख्याल है ये बजट अच्छा, ये आपकी हुकूमत की होगी तो हमें एड्स में नहीं आएंगे। बजाय अपने पेट पे लात मार के पुरस्कार दे रहे हैं। मेरी गुजारिश सुन लेना, मेरी गुजारिश सुन लेना, मैं भी आपको एग्री कर रहा हूं, गुजारिश सुन लेना। जी जी, आपने अभी फरमाया कि सियासतदानों को एसटी से मिटा देना चाहिए। मैं ये तो फैसल भाई कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा भाई, मुल्क के अवाम के मैं लिए नहीं वो कह रहा, सामने आ माफ करें, मैं नहीं कह रहा। आपने 24 करोड़ लोगों के लिए जो आपकी नफरत है ना वो अवाम के सामने आ गई। फैसल साहब वो कहना मुझे को कह रहे हैं भाई कि वो इजी टारगेट बना लिया आपने मुझे। नहीं, आपने बोली ये वाली बात, मैंने आप भूल गए। आपने ये मैंने तो इनकी बात सुन के ये हिसाब लगाया कि इनको उड़ा देना चाहिए मेरे ख्याल से। फिर अगर ये इनकी बातें सही है, गुजारिश सुन लेना। जी जी, मेरी गुजारिश, एक तरफ आप कहते हैं कि हमारे खाते में कुछ है ही नहीं और दूसरी तरफ कहते हैं कि जिम्मेदार भी ये नहीं मैंने कहा। मतलब ये क्या मुनाफिकत है ये? एक तरफ आपने कहा कि इनके खाते में कुछ नहीं है, दूसरी तरफ यही जिम्मेदार है भाई। फैसल साहब ने कहा ना, आप जुर्रत से बात करेंगे सर। जो मैंने कहा मैं मानूंगा, मैंने कहा। चलिए मेरी गुजारिश तो सुन लेना। देखिए मेरी बात तो कर लेने दें, वरना फिर मैं चुप हो जाता हूं। नहीं, आप टारगेट तो सही रखिए ना। हां तो यार भाईजान, मेरी गुजारिश तो अगर आप जवाब मिल जाए। मैंने फैसल भाई को भी जवाब दे दिया है। फैसल जो है वो भाइयों की तरह है। मैं बात ये है कि सीपैक जो है वो किसने बनाया था? आपने कहा ना हमारी क्रेडिबिलिटी। सीपैक $55 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। कौन लेके आया था वो? क्या सियासतदान नहीं लेके आए थे? तो आप ये जो हमसे आप नफरत करते हैं ना, ये आप हमसे नहीं, आप इस मुल्क के 24 करोड़ लोगों से नफरत करते हैं। साहब सुन लें, ये एक्चुअल बात आप, और ये वो कॉलोनियल माइंडसेट है। मेरी गुजारिश सुन लें, वो कॉलोनियल माइंडसेट है जो गोरा छोड़ के गया था, आज तक मौजूद है इस मुल्क के अंदर। बात ये है कि सवाल तो ये होना चाहिए ना कि आपने कहा कि बंगाल को तोड़ा गोरे ने 1915 में। उन्होंने इसलिए बंगाल को तोड़ा क्योंकि डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटजी थी उनकी। वो चाहते थे इनको डिवाइड करें और फिर इन पे रूल करें। ये तो आपकी अप्रोच ऑल इंडिया कांग्रेस की अप्रोच है सर। मैं ये कह रहे, ये तो मुसलमानों का भला हो गया था उस 1905 की पार्टीशन से। आप तो कांग्रेस की अप्रोच लेके आए हैं। मेरी गुजारिश, जी मेरे का साथ तारीख ठीक करता हूं। गुजारिश तो 2 मिनट सुन लेना। जी सर, आपको पाकिस्तान आप तारीख अपनी खुद सही कर लीजिएगा बाद में। मेरी गुजारिश सुन लें। क्या कोई इस बात को डिनाई कर सकता है कि गोरे की ये स्ट्रेटजी नहीं थी डिवाइड एंड रूल की? लेकिन उसका बंगाल की पार्टीशन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जवाब हमारे, मेरी गुजारिश, ये कांग्रेस का पर्सपेक्टिव है जो आप दे रहे हैं। फिर मैं मैंने पढ़ी है ना, हिस्ट्री पढ़ी भी है गवर्नमेंट कॉलेज में। मैं डिवाइड एंड रूल की बात कर रहा हूं। मैं डिवाइड एंड रूल की बात कर रहा हूं। मैं पार्टीशन उसको नहीं जोड़ा, आप उसको जोड़े। मैं बंगाल की पार्टीशन की बात कर रहा हूं। आपने कहा कि बाहर से लोन, ओ भाई चले आप बात कर लें। नहीं, मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं सर। असल में फासले पे ना दोनों। नहीं आप कर ले बात। आप अच्छा कर ले, आप बात कर ले। भाई मुझे तो बात करने दे। कोई हाल है कहते हैं आप बात ही नहीं करने दे। अफरान भाई बात करें। आप सब कुछ आपने कह दिया, मुनाफिक भी कह दिया, एड्स भी रोक दिए, और क्या रहेगा पीछे? बात ये है भाई, बात ये है कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमें आप जरूर इल्जाम दें, हमें बेशक आप बेहतरी भी होनी चाहिए, लेकिन आप ये जो स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, ये कहते हैं कि सारे खत्म कर देने चाहिए। और ये माइंडसेट है ना, ये गोरे का, ये जो कॉलोनियल माइंडसेट है, उसकी क्या कहते हैं, बकिया जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं। जी आप मदद साहब को जाता, लेकिन फैसल साहब आप क्विकली बता दें। मैंने मदद साहब से कोई कॉलम पे बात करी, इंटरेस्टिंग कॉलम है, क्या कहना चाह रहे हैं? बड़ा आमराना ज़हन है आपका कॉलोनियल है। आप जी आपका देखिए, अफवाद मेरा भाई है और उसके ऊपर कोई अटैक नहीं है उसकी पार्टी में, तो जनरलाइज बात करें, कोई अपने पर डाले। नंबर 1। नंबर 2 है कि आपके पास 2 मिसालें। शेख मोहम्मद दुबई के जो है उनके वहाँ बारिश हुई, वहाँ बादशाह थे असल में, वहाँ जमहूरियत बादशाह दिया है, वहाँ बारिश हुई, उन्होंने गाड़ी घर सारे नुकसान जेब से भरे और इकदाम ऐसे किए कि अगले 100 साल तक दुबई में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो जो दिखा रहे हैं फिर उस हिसाब से उसका मुल्क भी उठ रहा है। फिर आपके मोहम्मद बिन सलमान है, उन्होंने अच्छा बुरा आपदा पराया पसंद नापसंद छोड़कर सबको होटल में बंद किया, पैसा रिकवर किया, मुल्क को टेक ऑफ की तरफ ले गए। आप अफवाज साहब के सेनेट की सीट के साथ पीछे पड़े कामरान भाई था, मेरी हमारी तनख्वाहों से फर्क पड़ता है, ले ले, हमें सड़क पे बिठा दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस महलात में हम खुद जाते हैं अवान में, वो बादशाहों का ही है। और वहाँ एयर कंडीशन ऐसा चलता है कि वहाँ जैकेट में भी सर्दी लगती है, या गरीब सड़क में मर रहा है, उसकी फिक्र नहीं है। और आप
बजाय हमारी तनख्वाहों से पहले और गैंडे साडों को पकड़े जिन्होंने इस मुल्क का अरबों खरबों रुपए लूटा है, उनसे रिकवर करे और फिर बाद में हमें भी अगर आपने हमें सड़क पे बिठा रहे हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दिखाने के लिए आपके पास फौज का कारनामा है कि 10 मई को हिंदुस्तान को आपने हरा दिया तो मार का हक आया तो ऑब्वियसली उसको सेलिब्रेट किया गया। साल होती है और इस हुकूमत की कोई जरूरत है कि मार का हक को सेलिब्रेट ना करे? जरूरत है तो बताएं। तो आप ना करेंगे तो कोई और कर देगा, वो तो करना ही है भाई, कोई ऐसी बात। मदर साहब हर साल 45 अरब रुपए देते हैं भाई, आप क्या देते हैं? तो हम आपको टाइम नहीं देते, आपकी तशरीह नहीं होती। 45 अरब रुपए देते हैं नहीं तो आप थोड़ी देते, असल में तो आपकी तनख्वाह हम देते हैं। आप गलत कह रहे हैं अफरान भाई, गलत। सुने हम देते हैं सर, सुने आप नहीं देते, आप नहीं देते, आप नहीं देते, आपकी तनख्वाह मैं देता हूं, मैं ज़ाती तौर पे आपकी तनख्वाह देता हूं इनकम टैक्स के जरिए। आई पे योर टैक्सेस, आई पे योर सैलरी थ्रू माय टैक्सेस। मैं आपको बताता हूं कैसे देता हूं। आप तो इसलिए देते हैं क्योंकि आपने तशरीह करा दी है। तशरीह करी, मैं तो आपको वैसे ही दे रहा हूं, छुट्टू खाते में दे रहा हूं, बिला वजह दे रहा हूं। काम तो काफी नहीं करना आपने, ना सैलरी ना कॉपी साहब ने रबर स्टैम्प। भाई आप सरकार के ऐड ना लिया करें ना, आपकी तनख्वाह भाई पैसे कहाँ जाती है? सरकार क्यों ऐड देती है? क्योंकि ऑब्वियसली सरकार इसमें ऐड देती है क्योंकि तशरीह हो। आप तो ऐसे कह रहे हैं रिश्वत में ऐड दे देते हैं, वो चाहते हैं लोगों तक पहुंचे। हमारा एक स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, हम लोगों तक पहुंचाते हैं। आप जो तनख्वाह ले रहे हैं हमारे टैक्स में, आप हमें इनकम क्या दे रहे हैं? लॉलीपॉप आपको पैसे देते हैं हम। भाई आपको अभी बताया फैसल साहब ने, आपके प्राइम मिनिस्टर खाते में है ही कुछ नहीं। आप क्या देते हैं? बताया मुझे क्या देते हैं? सवाए आपके सैलरी का, कंडीशन का टैक्स हम भरते हैं, आपके घर की वो हम भरते हैं किराए, आपकी गाड़ी का पेट्रोल हम भरते हैं। मतलब यू पीपल आर एट लार्ज गुड फॉर नथिंग एंड स्टिल वी आर पेइंग योर सैलरी। होनी चाहिए एंकरों की। हाँ जी, आपकी भी सैलरी हम पे कर रहे हैं। आगे आपका तजिया चाहिए सारी सिचुएशन के ऊपर। 45 अरब रुपए देते हैं हम सालाना। आप यार आप अपनी जेब से देते हैं, आप अपनी जेब से देते हैं। ये सरकार की जो बात करें वो भी हमारे टैक्स का पैसा है। एक मिनट, ये जो आप कह रहे हैं जो हम इतने अरब रुपया देते हैं, उनको लाए यार सामने लाए, ये आपकी जेब से आता है ये पैसा, और ये हम टैक्स पे कर रहे हैं भाई। हमारा टैक्स है जीएसटी के जरिए, इनकम टैक्स के जरिए। आपके पास लायबिलिटी है, आप मेरी लायबिलिटी है, जस्ट अ लायबिलिटी।